हेलो गाइस, वेलकम टू द दीपांशु क्लासेस। गाइस, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। सो गाइस, इसमें लिखा है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो गाइस, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसमें कह रहा है कि ए सी इक्वल टू ए डी, मतलब ए सी के बराबर ए डी है और एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो ये ए बी लाइन है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, तो एंगल ए ये इनको दो भागों में बांट रहा है। सो गाइस, हमें इसमें गिवन में लिख लेना है ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। और टू प्रूफ में हमने सो डैट क्या है इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। जो ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ए बी डी है, इनको कॉन्ग्रुएंट बनाना है। सो गाइस, अब लिखते हैं हम प्रूफिंग। गाइस, प्रूफिंग लिखने के बाद हमें कुछ ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी। सो गाइस, अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना पड़ेगा। ये पहले तो गाइस इसमें देखिए हमने ए बी सी लिया और ए बी डी लिया। तो गाइस इसमें ए बी दोनों उस ट्राइंगल में आ रही है, देखो ए बी सी और ए बी डी। तो ए बी बराबर दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसका रीजन कॉमन साइड है क्योंकि ये। और फिर गाइस और एक इसमें कहा था, हमें गिवन दिया था ए सी इक्वल टू ए डी। तो ये ए सी इक्वल टू ए डी लिख देते हैं। गाइस, एक और हमें गिवन दिया था ये ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ये ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो भागों में बांटना। जो एंगल ए है, ए बी लाइन का जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो भागों में बांटता है इन एंगलों को। तो गाइस, किन एंगलों को लिखेंगे? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। रीजन गाइस गिवन लिखेंगे। गाइस ये देखिए एंगल बी ए सी और एंगल डी ए बी। गाइस ए बीच में आना चाहिए और दो भागों में बांट रहा है, इसलिए हमने ऐसे लिखा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। तो गाइस इसका गिवन हो गया। तो गाइस अब ये बाय SAS रूल से ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी हो गए। गाइस ये SAS रूल से इसलिए कॉन्ग्रुएंट हुए हैं क्योंकि गाइस साइड एंगल तो कोई रूल होता नहीं है। तो गाइस इसमें पहले ये साइड एंगल फिर साइड होगा, क्योंकि ए बी भी साइड है, ए बी इक्वल टू ए बी साइड, और फिर ये एंगल आ गया साइड एंगल, फिर ए सी और ए डी भी साइड है, तो फिर साइड एंगल साइड। इस रूल से ये हुआ है। और गाइस इसमें कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, मतलब इस लाइन में ये कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये बी सी और बी डी। तो गाइस हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो हम इनके बारे में कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू बी डी CPCT से। सो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म।